नमस्कार आप सभी को। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की एग्ज़ाम आपकी जो 11 सितंबर को होने वाली है उसको लेकर के आज इस वीडियो में हम देखेंगे दूसरा जो है वीडियो स्पेशली आपके जीके के प्रश्नों को लेकर के पेपर वन जो आपका है पेपर वन इसके लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए पेपर वन। तो उसमें जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपका राजस्थान जी के, इंडिया जी के भी इंक्लूड है और साथ ही साथ करंट भी आप किस तरह से अपना प्रिपेयर करें वो सभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेनोग्राफर का पेपर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ही। और बाकी अपना जो स्कोर है वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी हर एक प्रश्न को हम डिटेल में लेके चलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें कि शुरुआती प्रश्न जो हैं वो आपके करंट अफेयर को लेकर के हैं, तो उनको हम स्किप करेंगे और आगे से हम देखेंगे कि जो प्रश्न आपके आ रहे हैं। अब साथ ही साथ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपके जो ये प्रश्न है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जीके को लेकर के। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अब तक के जो प्रश्न पत्र है 2015 से लेकर के 2022 तक की पीडीएफ जो है हमने जो है लाइव कर दी है। अब तक के जितने पेपर्स है, मास्टर क्वेश्चन पेपर आपको सबसे पहले मिलता है, ऑल इन वन पीडीएफ आपकी है। उसके तुरंत बाद उस पेपर की फाइनल आंसर की अटैच की हुई है। ऐसा करके सभी पेपर्स आपको एक ही पीडीएफ पर मिल जाएंगे। पहले जो हमारी एक मोस्ट पॉपुलर पीडीएफ थी उसमें पहले आई हुई पीडीएफ थी तो उसमें इतना नहीं था, लगभग 2015 से लेकर 19-20 तक के पेपर थे। अभी हमने दोनों को नई वाली जो है, जिनके पास पुरानी वाली है 2015 से लेकर के 19-20 वाली, वो नई वाली पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें कि 2019 से लेकर के 2022 तक का मटेरियल है। और जो लोग पहली बार लेंगे वो 2015 से लेकर के 2022 वाली पीडीएफ ले सकते हैं। सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि इन प्रश्नों को आपको घोट कर और बार बार जो है रिवीजन इनका करना है, ताकि आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इनमें से रिपीट बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। उनको याद करना भी एक मेहनत का काम है, तो वो आप ज़रूर करें। तो बाकी और कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर वीडियो को भी देखिएगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, बाकी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर कर रहे हैं, किस शेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% तक होता है। तो यहाँ पर हम जो है जीके का जो पार्ट है उसमें इंडिया का और जो कुछ एक पार्ट आपका, ज़्यादातर आपका राजस्थान जीके का आएगा, उन दोनों को ही कवर करेंगे इसमें। तो ये जो खनिजों से संबंधित प्रश्न है इसमें जो उत्तर होगा वो आपका मध्य सिलिक सेल होगा। तो इस तरह के प्रश्न कुछ अलग जो आते हैं इनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो जाते हैं ज़्यादातर, इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी तो राजस्थान जीके में जो कॉमन चीज़ें वो तो रिपीट होती रहती है, बाकी इनको भी आप नोट करके ज़रूर चलें। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वो आपका मध्य सिलिक सेल होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा यहाँ पर नहीं है। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो इसमें सिंपली आपको पता है कि ये आपके साउथ पे है गोदावरी, और बाकी आपकी जो है हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा है। डी ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला है, इनमें से कौन सी भारत की खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलें आपको पता होनी ज़रूरी है, और जो खरीफ की फसल है वो राजस्थान में बाजरा है, और चावल भी आपकी खरीफ की फसल होती है, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और गेहूं, चना जो आपकी रबी की फसल होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका नागपुर में स्थित है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो NH 44 आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये हम पेपर वन को लेकर के दूसरा एक जो है मॉक टेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई है, वो आपका वीडियो नंबर 1 है, तो आप उसको भी देखिएगा, लिंक मिल जाएगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पर भी। उसमें हमने MVSI का पेपर सॉल्व किया है। इसमें आपका जो पैमाने का है कि अगर हम एक रेशो 50,000 के पैमाने पर एक नक्शे पर खींचा गया तो 1 सेंटीमीटर भूमि का जो प्रदर्शित करेगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर पैमाने की अगर हम बात करें तो इसमें जो 0.5 यहाँ पर किलोमीटर ये प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न है,
ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और जो इनकी थीम है वो भी पूछी जाती है। ये तो आपका प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है, बाकी थीम को लेकर के प्रश्न करंट में भी आपके आते रहते हैं। तो पर्यावरण दिवस जो है आपका वो 5 जून को मनाया जाता है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। साथ में 21 जून को आपका योग दिवस है। 16 सितंबर को आपका जो है मनाया जाता है ओजोन दिवस। ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में। 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है इनमें से? तो जैसलमेर जो है वो भारत का सबसे शुष्क स्थान है। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा इनमें से नहीं है? तो नर्मदा की बात करें मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, लेकिन राजस्थान में नर्मदा नदी नहीं है, का बेसिन नहीं है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से जो है एक ही बार नहीं 2-3 बार रिपीट करने हैं, ताकि आपको टिप्स पर आपको याद हो जाए। और जैसे ही इनका ये प्रश्न रिपीट हो आपको मिले, और कई बार थोड़ा सा चेंज करके भी आपको पेपर में मिलता रहता है, तो इन प्रश्नों को याद करना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर आपको यहाँ पर जाना है। तो सीधा सा है, यहाँ पर सबसे बड़ा जैसलमेर है, फिर नागौर है, फिर टोंक है। तो अवरोही क्रम में आप 1 2 3 यहाँ पर लगा देंगे, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीएसटीसी प्री बीएड के एग्जाम में इनमें सभी में बहुत बार ये आया हुआ प्रश्न है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान से देखें। तो जॉर्ज थॉमस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये इजी भी है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो ये आपकी जो गुरु शिखर है वो आपकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वन्य जीव संरक्षण में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? मृदा को लेकर के भी मैंने एक अलग से वीडियो पोस्ट किया हुआ है, जिसमें अब तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मृदा से संबंधित प्रश्न जो पूछे हैं वो हमने देखे हैं। साथ में आप जो एक और चीज़ कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण को लेकर के दोनों वीडियो मैंने अलग अलग सेपरेटली पोस्ट की है, डिटेल में समझाया है, ट्रिक से समझाया है, उनको आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि कोपेन थॉर्नवेट से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, टिवार्थी से भी आते हैं। तो उन तीनों को ही मैंने कवर किया है, जितने भी पेपर्स में पूछे गए हैं उनको भी आप देखिएगा। तो जलोढ़ मृदा की आप बात करें कि जहाँ पर जो नदी द्वारा जो चलाई जाती मिट्टी है उसमें से आपको देखना है। तो इसमें ऑप्शन ही इस तरह से दिए हुए हैं जिनको आप बहुत जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे जैसलमेर दे दिया है तो वो कहाँ से होगा? तो इसमें जो भरतपुर है वो आपका जलोढ़ मृदा यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार हैं, किस क्षेत्र में है? तो खेतड़ी जो है, खेतड़ी आपके झुंझुनू में, और ये फेमस भी है तांबे के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र जो है वो आपके उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में है। ये अच्छा प्रश्न है और नया प्रश्न भी है आपके लिए, इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। और ये अच्छा प्रश्न है, दोबारा रिपीट होने के चांस है, और अलग से पूछा गया एक, मुझे जहाँ तक है नया प्रश्न इसमें लगा है, जो कि एक बार पूछा गया जिसमें कि 2 जिले आपके कवर हो रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है? जवाई बांध पाली, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, उम्मेद सागर बांध जो यहाँ पर दिया गया है वो भीलवाड़ा, और बजाज सागर बांध। तो ये तीनों यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बजाज सागर बांध आपका डूंगरपुर में ना हो करके ये आपका बांसवाड़ा में है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन। इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? तो बर्बरी जो होती है इनमें से वो आपकी कौन सी होती है? बकरी होती है। ये आपका प्रश्न
काफ़ी बार आ चुका है कि इस तरह से भी आया है कि बर्बरी क्या है, एक आपका आया बर्बरी किसकी नस्ल है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। और जो मेरिनो जो कहा जाता है कि वो आपकी कौन सी नस्ल जो होती है भेड़ की, उसको कहा जाता है चोकला को, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। जो मेरिनो भेड़ है वो कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। जोड़ा बनाए और दिए गए कूट में से कौन सा जो है सही उत्तर है चुने। तो यहाँ पर आपको इनको मिलान करना है कि कौन सा कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिलान करते हैं। काला हिरण अभयारण्य जो है आपका ताल छापर के अंदर है। पक्षी अभयारण्य आपका जो है केवलादेव है। ये बाघ परियोजना आपकी रणथंभौर में है। तो इस तरह से हमने मिलान किया है। तो पहले में आपका जो सी आया है, तो इसका मतलब आपका जो है ये प्रश्न जो आपका हो रहा है उसका उत्तर है सी, ऑप्शन सी ए बी, सॉरी ये जो है बी सी ए होगा, क्योंकि पक्षी अभयारण्य आपका मिला हुआ जो है आपका केवलादेव। तो पहले में बी और फिर ये आपका सी और फिर ये ए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं जो है उगाया जाता है। तो धान का कटोरा अगर राजस्थान की अगर हम बात करें वो कौन सा है, ये भी आपका एक अच्छा प्रश्न बनता है। तो आपका श्री गंगानगर यहाँ पर है उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है शिवाय, तो कौन सी तिलहन यहाँ पर रबी की तिलहन नहीं है। तो मूंगफली जो होती है वो आपकी कौन सी फसल होती है, ये आपकी रबी की तिलहन नहीं होती। तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है, तो मूंगफली आपकी रबी की जो है नहीं होती है। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश जो है जिसका चंबल में हिस्सा है। निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है। तो चमड़ा आधारित उद्योग जो है वो आपका जयपुर और जोधपुर में है। राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की जो मूर्ति बनाने की कला है वो कौन सा केंद्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोलेला और जो टेराकोटा को लेकर के प्रश्न काफ़ी बार आते रहते हैं, तो उसको आप ज़रूर अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपका मोलेला है यहाँ पर। और ये भी ध्यान रखिए कि मोलेला गांव कहाँ पर है, तो ये आपका राजसमंद में, ये आपके खमनोर तहसील में है, राजसमंद के अंदर। ये भी प्रश्न आता रहता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो है वर्तमान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं जो है मुहैया कराती है। ये काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिए। रीको है। अब रीको से संबंधित आप क्या क्या चीज़ ध्यान रख सकते हैं, रीको की फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हैं, कब ये बना, आरएफसीबी कब बना, इसकी डेटा आई हुई है राजसिको के बारे में। तो ये चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न आपके बनते रहते हैं। तो इन प्रश्नों को आप जब लिखें तो और बाकी चीज़ें लिखी हुई है उनकी भी डिटेल ज़रूर साथ में लिखें। अगला है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है नोख जैसलमेर में। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है, ये आपकी भामाशाह योजना है। 2000 तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या जो है जो जयपुर में है। बाकी अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप लाइब्रेरी में जो है जनसंख्या नहीं पढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को ने के विश्व धरोहर स्थल पे शामिल नहीं किया गया है। तो वो कौन सा है। तो तारागढ़ का किला जो है इसको विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। बाकी रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ तीनों ही यहाँ पर शामिल है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कानड़देव प्रबंध जो है किसके द्वारा रचित है। कानड़देव प्रबंध जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है, तो ये पद्मनाभ की कृति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मेले और उसको मनाने के महीने से जो सही जोड़ा गया सही समय है वो कौन सा है। खाटू श्याम जी फाल्गुन, पुष्कर मेला कार्तिक, और बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण। तो यहाँ पर इनमें से लिखा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो बाबारी बीज अगर हम बात करें वो भाद्रपद में आता है, जो कि आपका श्रावण में लिखा गया है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सही होगा, और बाकी वैसे ये जो है गलत यहाँ पर जोड़ा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका डांस है
वो कालबेलिया नृत्य है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय, तो ढूंढाड़ के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? आमेर शैली, जयपुर और उनियार शैली, लेकिन बूंदी का अलग अस्तित्व है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो ढूंढाड़ के अंदर 3 ये शैली आती है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है वो है आपका, पाबूजी की फट सुनाते समय किस जो है मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है रावण हत्थे का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास एक वर्ष के लिए बिताया था, आज वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत ही फेमस जगह जो है बैराठ यहाँ पर है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, राजस्थान इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो बूंदी को जो है बावड़ियों का शहर जो है कहा जाता है। तो ये कुछ 50 प्रश्न इस पेपर में हम करेंगे, बाकी और प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप करंट का सेक्शन जो है इस पेपर में भी जो आए हैं उन करंट को लेकर के और जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप कौन सी बुक पढ़ें या फिर कहाँ से पढ़ें, तो आपको पता होना चाहिए। जो क्रोनोलॉजी आती है वो आप ज़रूर पढ़ें, हर महीने की पढ़ें। और इसमें जो आपका राजस्थान का भाग आता है, लगभग आधी जो भाग आती है क्रोनोलॉजी का 15 रुपये में आपको मिल जाती है, हर महीने की आप ज़रूर खरीदें। उसमें से आप अगर उसको पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाता है, क्वेश्चनएयर भी आपको दिए जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप करंट के लिए इसको प्रेफर करते हैं तो कुछ एक पार्ट आपका जो पेपर 1 में आपका जो करंट का है वो इससे आपका कवर हो जाएगा। बाकी करंट को लेकर के भी आपकी एक एक महीने की वही करंट जो है वो भी मैं इस चैनल पर पोस्ट जरूर करूँगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं लाइब्रेरी ग्रेड 3 की तैयारी को लेकर के, तो जुड़ सकते हैं, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जुड़िएगा। और बाकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।